everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about your life 3 months from now and your future self messages. So we will see आपकी लाइफ 3 months from now कैसी होगी और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. Alright guys, so this is a collective reading and it's a general reading, so it may or it may not resonate with everyone. So if it resonates with you, then please take it. If it doesn't, then please leave it for others. Alright, Divine, please guide me. My viewers' life 3 months from now. Please guide me, my viewers' life 3 months from now. Thank you. Page of Swords, the World, and the Lovers. And back of deck, it's Four of Swords. Guys, जो आपका 3 months, जो आपकी लाइफ होगी from 3 months from now, आने वाले 3 months के बाद जो आपकी लाइफ होगी, वो जैसा आपने सोचा था ना अपनी लाइफ में कुछ करने का, उस चीज पे आपने काफी एफर्ट लगाए थे, कुछ ऐसा आप कर रहे थे जो उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है और आप उस रिजल्ट के लिए बहुत डिफेंसिव हैं. उस रिजल्ट को लेके आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं और वो आप चाहते हैं कि वो जो गोल या वो जो चीज आपको मिली है आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, जो चीज आपको मिली है उसको आप अपने पास रखना चाहते हो. वो चीज आपके बहुत क्लोज है. आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाओगे, नॉट इन अ नेगेटिव मोड. आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाओगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज को फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज में मेहनत करते हैं एंड सपोज उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट हमसे हमारे पास रहे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे और उसको कोई उसकी नेगेटिव वाइब्स ना आए किसी की, वो चीज हमसे छिन ना जाए. तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं उस चीज के लिए. तो 3 months बाद आपने जो चीज गोल सोची थी या जो चीज आप चाह रहे थे, जिस पर आप मेहनत कर रहे थे, वो आपके पास आपको मिलती हुई नजर आ रही है गाइस. आप में से काफी लोग 3 months बाद या तो वर्ल्ड टू होता है ना कि आप कहीं ट्रेवल करने की सोच रहे थे या फिर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोच रहे थे, सेटल्ड होना चाहते थे. तो 3 months बाद मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो मतलब 3 months बाद जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोकेशन पे नहीं हो अपने, आप अपने लोकेशन से काफी दूर हो और हो सकता है आप सेटल पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो या किसी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो, लेकिन आप अपने वर्ल्ड या तो आप वर्ल्ड टूर पे कहीं जा रहे हो या प्लान किया था, वो चीज आपकी होती हुई नजर आ रही है. और कोई कार्मिक साइकिल या कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील करवाता था या बहुत ज्यादा आपको पेन देता था, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. 3 months फ्रॉम नाउ आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती हुई नजर आ रही है कि आप एक तरीके से बाउंड फील नहीं कर रहे हो, फ्री फील कर रहे हो. कहते हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि द होल वर्ल्ड इज माइन नाउ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग. तो कोई बाउंडेशन या कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको बाउंड फील करवा रहा था, उससे भी आप फ्री होते हुए नजर आ रहे हो. साथ में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही हैं 3 months बाद, जहां आप ऐसा फील कर रहे हो कि यस आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. चाहे वो आपकी स्टडीज लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर लाइफ हो. करियर में भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप 3 months बाद आपको वो जो अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ, हो सकता है कि किसी की कुछ लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या आउट ऑफ कंट्री सेटल होने के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका वो चीज होता हुआ नजर आ रहा है गाइस. एंड आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस लव के बारे में हम सोच रहे थे या जिस कहते हैं ना कि हमारे जो
हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उन या तो आपकी लव मैरिज होते हुए नजर आ रही है, या फिर ऐसा फीलिंग आ रही है कि जहां आपके लव वंस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, या कहते हैं ना कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, वहां पे वो बहुत सॉर्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। फीलिंग ऐसी आ रही है मेरे को कि जो आपके लव्ड वंस हैं, वेदर दे आर योर like lover, whether they are spouse, whether they are your friend, whether they are your family members, वहां पे काफी लव मुझे 3 months में वो लव बहुत स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि द लव इज इन द एयर, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि wherever you go, wherever you go, or wherever you मतलब जहां भी आप जाओगे वहां पे यू विल फील लव, यू विल फील लव्ड, एंड यू विल फील दैट लव एनर्जी, राइट। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो दे वर लुकिंग फॉर अ राइट पर्सन और राइट पार्टनर इन देयर लाइफ, वो भी मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे थे, या फिर इतना ज्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड होते हुए देखी है, इतना ज्यादा पेन देखा है, जो आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया था अपने लव लाइफ को लेके। आप थोड़ा सा ये थे कि हाँ ठीक है, डिफेंसिव मोड में थे कि आई डोंट वांट कि मेरा जो लॉयल हार्ट है वो हर्ट हो दोबारा से। सो कहीं ना कहीं आपने वो डिफेंसिव मोड अपना लिया था, ताकि लोग आपके लोग आपको हर्ट ना करे दोबारा। तो 3 months बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप ओपन होते हुए नजर आ रहे हो, आप रिसेप्टिव होते हुए नजर आ रहे हो, आप लव को भी रिसीव करोगे, एनर्जीज को भी रिसीव करोगे, और कहीं ना कहीं यू आर रेडी टू फॉल इन लव वंस अगेन। और जो लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, वहां पे भी लव फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। सो आफ्टर 3 months जो भी आपने सोचा था, वेदर योर लव लाइफ, वेदर योर स्टडीज लाइफ, वेदर योर करियर लाइफ, वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। और 3 months बाद आप ऐसे रिलैक्स फील करोगे, कुछ चीज आप अचीव करते हुए दिख रहे हो मुझे गाइस आफ्टर 3 months, जहां आपको ये लगेगा कि ओके, नो नीड टू वरी, आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ एंड नाउ आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, ओके, सो दैट ये कंटिन्यूटी में रहे। डिफेंसिव मोड में आप इसीलिए हो क्योंकि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है 3 months के अंदर, जहां आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यूटी में रखूं, लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड अब रिलैक्स भी हो। जहां आप इतना टेंशन थे फाइनेंशियली थिंग को लेके, कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ भी नजर आ रही है, और मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप अपनी सिटी, अपनी लोकेलिटी से जरूर हट के वो चीज करोगे। और अगर आप अपनी लोकेलिटी में नहीं मतलब ही हो, और अपनी सिटी में भी हो, और अपनी सोसाइटी में ही हो, तो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस आपको डिफरेंट कहते ना कि डिफरेंट जोन में लेके कुछ ऐसा काम आप करोगे, जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि वहीं पे होकर भी आप यू आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंटली। अब देख लेते हैं what your future self wants to tell you. Your future self, your 3 months future self, what they want to know you, want you to know, sorry. Death, okay. 6 of Pentacles and Knight of Wands. So मैं क्लैरिफाई करूंगी डेथ कार्ड को गाइस कि डेथ कार्ड क्यों आया है। What your future self wants to know you. बहुत सारे कार्ड्स हैं, I'm not taking these. Knight of Pentacles, okay. And Knight of Wands क्यों आया है? Knight of Cups. And again 4 of Pentacles. So एक चीज मैंने नोटिस की है गाइस, बैक ऑफ डेक में आपकी 3 months फ्रॉम नाउ में भी 4 of Swords आया था, यहाँ पे भी 4 of Pentacles आया।
कहीं ना कहीं फोन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 444 आपको बहुत दिख रहा होगा गाइस, एंड मेक श्योर अगर आपको 444 दिख रहा है और जो आपके थॉट्स उस टाइम पे चल रहे हैं, देन गूगल इट। if you are busy, then just note down that thought and note down that like time, what number you are seeing, whether it's 44, whether it's 444, or whether it's 4444. Then Google it and see कि क्या messages आपको मिल रहे हैं। ओके, सो जो कार्ड आया है फ्यूचर सेल्फ के लिए, डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट योर फ्यूचर सेल्फ इट्स like they are very proud of you. They are literally proud of you guys because they want to say a lot. जो चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी है ना, वो चीज खत्म होती हुई नजर आ रही है। डेथ का मीन्स होता है दैट समथिंग जो इतना ज्यादा आपने प्रेशर अपनी लाइफ में लिया था, या फिर कह लीजिए कि आप हर तरफ से घिरे हुए थे, वो चीज खत्म होती हुई नजर आई है। ठीक है ना। फ्यूचर सेल्फ कह रहे कि आप अपने डेथ प्रोसेस से निकलकर आप उस पोजीशन पे आए हो। सो दे प्राउड ऑफ यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ ऑल्सो से कि आप कितना भी दिखे, डेथ भी आप नहीं देख रहे हो, ये पर्सन है ना, ये हॉर्स पे है, और वो कहते हैं ना कि कोई जीत हासिल करना या किसी ऐसी चीज को विन करके आना, कोई ऐसी तकलीफ है आपने देखना, उसको आपने अपनी तकलीफों को मतलब क्रॉस कर कर आए हो, उस बर्डन से निकल कर आए हो, उस हर्डल से निकल कर आए हो, आपने एक तरीके से रेस को विन किया है। ठीक है ना। वही फ्यूचर सेल्फ इसका क्लैरिफिकेशन है डेथ का कि आप उस जर्नी को मत छोड़ो। अगर आपने जीत भी हासिल की है ना, तो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू बी कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट हो कि आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, प्राउड फील करो, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना एंड डू नॉट लेट योर पावर टू गो। मतलब अपनी पावर को जाने मत दो। जो पावर आपने गेन की है, जो अचीवमेंट्स आपने 3 मंथ्स के अंदर गेन किए, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी डिड इट। हमने कर दिखाया और हम वो चीज कंटिन्यू भी रखेंगे। ओके, योर फ्यूचर सेल्फ इज वेरी बैलेंस्ड। जो तकलीफें आपने देखी थी या जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेके हो या करियर लाइफ को लेके हो, लेकिन आपने अपना नेचर चेंज नहीं किया। आप बहुत बैलेंस रहे हो हर चीज में, और जहां पे इमोशंस दिखाना है, जहां पे प्रैक्टिकलिटी दिखानी है, वहां आपने प्रैक्टिकलिटी भी दिखाई है। मैं यहाँ पे फंबल कर रही हूँ गाइस, हो सकता है कि आप नर्वस भी हो जाते हो डिसीजन को लेके, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आप कितना भी नर्वस हुए हो डिसीजन में, कि उस डिसीजन में आपको राइट जाना है और उस डिसीजन में आपको लेफ्ट जाना है, बट स्टिल यू आप बैलेंस रहे हो सिचुएशन में। और आने वाले फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपने हर डिसीजन में बहुत बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को रखा है, और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर सेल्फ भी बहुत बैलेंस्ड है। आप जैसे फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू आर वेरी अबंडेंट, नॉट दैट रिच और नॉट दैट जिसमें आपको हर चीज का दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़े। आप इंडिपेंडेंटली बैलेंस्ड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपका इमोशनल ग्रोथ हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है फ्यूचर सेल्फ में। आपका जो फ्यूचर सेल्फ यही कह रहे हैं कि हाँ, यू आर सो बैलेंस्ड एंड यू आर सो इंडिपेंडेंट वेयर यू कैन हेल्प अदर्स एज वेल, जहां आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप जो इंस्पिरेशन बनकर आए, योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू और वांट्स टू नो यू दैट आप जो हो ना, लाइक आई एम अ इंस्पिरेशन नाउ डेज फॉर पीपल। जो लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते थे, अब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लाइक लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, राइट। योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू नो यू दैट you become so valuable nowadays, or you become so famous nowadays that people are valuing you, the people are following you, जो steps पे like they are following your steps, जो आप कर चुके हो या जो आपने अचीव किया है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप खुद की भी, मतलब कहते हैं ना कि आपने उस पोजीशन में अपने आप को वहां पे प्रूव करके दिखाया है, जहां पे लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे थे।
फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि जो चीज लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था, यू अचीव दैट एंड नाउ वो चीज लोगों में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है कि हाँ, कि वो भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे, अगर आप ये कार्ड्स देखोगे ना गाइस, एक्सेप्ट द लव कार्ड, हर एक सिंगल पर्सनालिटी है, लाइक सिंगल पर्सन। आपने अपनी लाइफ में 3 months फ्रॉम नाउ, जो 3 months में भी आप जो कर रहे हो, और 3 months फ्रॉम नाउ, आने वाले 3 months के बाद, और फ्यूचर सेल्फ, ये जो जर्नी है ना आपकी, इसमें आप अकेले चले हो। नो वन supported you. No one supported you. Even you supported others, but no one supported you. Even in world as well. Defensive. Everywhere you were alone. आपने जो भी अभी तक अचीव किया या जिस भी पोजीशन में आप पहुंचे हो, जो आपका सेल्फ, आपका जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो भी आपसे ये कह रहा है कि अकेले आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल प्राउडी, कहते हैं ना कि एरोगेंट नहीं हुए, और ना होना है। ऑलराइट गाइस, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू और एडवाइस यू ओवरऑल। Divine, any messages, any advice for my viewers? हाई प्रेस्टेस। एंड ये शफल करते वक्त मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपके घर में 3 months फ्रॉम नाउ कोई लाइक कोई गुड न्यूज, कोई बेबी से रिलेटेड कोई चीज, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग, वेरी स्पेसिफिक पर्संस के लिए और वेरी स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है गाइस, लाइक ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग एक्सपेक्टेड थे या एक्सपेक्टेड होंगे 3 months बाद आपको वो न्यूज मिलेगी। एंड हाई प्रेस्टेस आपको जो यूनिवर्स है आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि बी इंट्यूटिव। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सारी एक ब्लेसिंग्स हैं, एक नॉलेज है, उसको आप यूज करो। स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर इंट्यूटिव स्किल्स। जो आपकी इंट्यूटिव स्किल्स हैं उनको आप यूटिलाइज करो अपनी रेगुलर लाइफ में भी, और अपने लाइक चाहे आपके वो फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ हो, वहां पे भी कई छोटी छोटी बातों पे हमें इंट्यूशंस मिलती हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले, अगर आप इंट्यूटिव हैं तो trust your intuition, okay, and start believing in your intuition skills because you have that skills, okay. So वो ये कह रहे हैं कि एक तो अपनी पावर में भी रहो। हाई प्रिस्टेस आर वेरी वेरी सेंसिटिव गाइस, और आपसे वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है, देन ट्राई टू मेंटेन द बाउंड्रीज एज वेल। कुछ बाउंड्रीज आप बनाएं, जिससे कि कहते ना कि यहाँ पे भी डिफेंसिव कार्ड आया था गाइस, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बाउंड्रीज पे भी ध्यान दें। हर वक्त अवेलेबिलिटी भी अच्छी नहीं है, लाइक थोड़ा सा इंट्यूशंस को भी ध्यान रखिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरे कौन हम आपके बिहेवियर को या आपके अच्छाई को का फायदा उठा रहा है। सो मेक श्योर कि आप इंट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करें, और साथ में अपने सेंसिटिव जो आपका सेंसिटिव नेचर है वो कोशिश करें कि बाउंड्री मेंटेन कर सके, ताकि लोग आपको हर्ट ना करें। ओके, अब हम जल्दी से चैनल मैसेजेस ले लेते हैं जो कि मैंने उनकी यूनिवर्स की गाइडेंस से बनाई हैं। ओके, एंड एंड में मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस भी लूंगी। ओके, get out from your comfort zone guys. Maybe after 3 months you will feel like, जैसे कि 4 of swords आया था जहां आप रिलैक्स थे, तो आपसे ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स की थोड़ा सा कंफर्ट जोन से गेट आउट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाओ। ओके, एवरी कॉइन हैज 2 sides.
गाइस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एवरी कॉइन हैज टू साइड। आई जस्ट सेड, राइट, आई जस्ट सेड कि आप अपनी इंट्यूशन पावर पे भी ध्यान दें। कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपका फायदा नहीं उठा रहा है, ये आपकी अपनी इंट्यूशन बताएगी आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं। एक कॉइन मतलब कहते हैं ना कि अच्छा भी है बुरा भी है, राइट। तो दोनों पहलू आप देखो, जानो, समझो एंड देन उसके हिसाब से एक्शन लो। ओके, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। अगर आप ड्रीम कर रहे हो, ये मैं प्रेजेंट के लिए ही बोलूंगी कि अगर आपको फ्यूचर सेल्फ में वो सब अचीव करके अचीव किया है आपने, तो यू हैव टू स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। लेट इट गो। कोई चीज आपको परेशान कर रही है या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई है, लेट इट गो गाइस, लीव इट। उसको लीव कर दो, उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो। गॉड हैज बैक, गॉड हैज योर बैक। गॉड कहते हैं ना कि गॉड आपके सपोर्ट में है, गॉड इज देयर विद यू, और गॉड गॉड हैज योर बैक। वन डे एट अ टाइम। अगर आप कोई चीज की 3-4 चीजें एक साथ कर रहे हो या बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज में, मल्टीपल चीज में, तो फोकस करो वन चीज पे। ओके गाइस, यू आर योर होम। गाइस मैंने ये कई बार कहा है कि आप लोग होम है, अपने में होम है। अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपना माइंड, इन सब को कोऑर्डिनेट करके रखो गाइस। इनको नरिश करो, इनको प्यूरिफाई करो। एंड जैसे हम अपने घर को सजाते हैं एवरी डे, वी रात को गंदा हो जाता है, हम सुबह उठते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, राइट। ऐसे ही आपको अपने अपने अंदर अपने थॉट्स को सजाना है, राइट। सजाना इन द सेंस प्यूरिफाई करना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, एनर्जेटिक रहना है, इंजॉय करना है लाइफ को, एंड ड्रेस अप करना है, अच्छी तरीके से तैयार होना है। ऑफिस जाना है तो ऑफिस वर्क को भी इंजॉय करना है, घर में भी काम करो तो घर के काम को भी इंजॉय करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से जीनी है। एंड एंड में हम एंजल्स का मैसेज ले लेते हैं, गेट मोर इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, एंजल बोल रहे हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, देन गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो और इंफॉर्मेशन लाइए, ताकि आपको उसके रिजल्ट फ्रूटफुल मिले। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो उसके भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करो, सो दैट आपको फ्यूचर में उस चीज का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, बाद में उसका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल मिले। हम एक मैसेज और ले लेते हैं एंजल की तरफ से। Wait, see, one more card I will take to clarify this. Ask your angels. See, यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ask your angels and wait. So मैं यहाँ पे आपसे यही कहूंगी कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, किसी डिसीजन को करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। और कहीं भी आप कंफ्यूजन हो, एंजल्स भी आपसे ही कह रहे हैं गाइस, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क योर एंजल्स। देखो एंजल्स तो हैं ही, जिन भी एंजल्स को आप मानते हो, मेरे लिए मेरी एंजल है, मेरे वेरी क्लोज टू मी। और मतलब एंजल माइकल, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, वेरी क्लोज टू मी, एंड सारे एंजल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं एंजल माइकल से पूछती हूँ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। और जब भी मैं रीडिंग करने जाती हूँ तो मैं उनकी गाइडेंस हमेशा लेती हूँ। सो अगर आपको उस टाइम पे कंफ्यूजन है तो जो भी आपके एंजल्स है, अगर आप अपने एंजल्स किसी किसी फेरी को भी मानते हो या कोई भी एंजल्स है या गॉड है, किसी से भी, किसी हायर पावर से आप हेल्प लेना चाहते हो, आप उनसे हेल्प लीजिए। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर, वेट कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आए देन आस्क योर एंजल एंड देन गो अहेड। ऑलराइट, सो गाइज आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपकी करंट सिचुएशन के साथ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो फ्यूचर सेल्फ की दी है 3 months फ्रॉम नाउ, जो भी 3 months बाद जो आप होगे फ्रॉम नाउ, वो इन्फॉर्मेशन आप कार्ड से निकल के मैंने आपको दी है। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको क्लेम करने के लिए प्लीज कमेंट कीजिए दैट यू क्लेम दिस रीडिंग, एंड
You claim this blessing, and if you like it, then please do like and do subscribe my channel. It means a lot, guys. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.